ये है हमारे पास हेनरी का नियम। ये कहता क्या है? ये दाब का ही बताता है कि गैस दाब बढ़ाने से द्रव में विलय होती है, पर कितनी विलय होगी। तो ये बोलता है कि जो गैस पर लगाया गया दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल अंश माने मोलों की संख्या, जितना दाब लगाते जाओगे उसके मोलों की संख्या उसमें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, माने घुलता जाएगा। तो हेनरी का नियम कैसे लिखेंगे, देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यही है, यदि आप विलयन में या विलायक पर दाब लगाते हो, है ना, तो उसकी विलेयता दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। इसी का दूसरा वाला आप याद करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये किससे आ जाएगा, आपका सूत्र से। तो देखो, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ये क्या कहलाएगा, पी को हम क्या बोलेंगे, आंशिक दाब, उस विलयन में गैस के मोल अंश के, एक्स माने क्या हो गया, मोल अंश के समानुपाती होती है। तो चलिए इसको याद करते हैं। सबसे पहले गैस की अवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना, गैस की अवस्था वाष्प अवस्था होनी चाहिए। जैसे पानी है, यदि वो भाप बन गया तो वो भी क्या कहलाएगा, वाष्प कहला जाएगा, गैस। ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसका आंशिक दाब है वो उसके मोल प्रभाज के या मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहले इतने का मतलब निकालते हैं, इतने का, है ना। तो जल में या द्रव में विलेय गैस का आंशिक दाब क्या बोलेंगे, जल में या द्रव में विलेय गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। तो इसी लाइन को, इसको लिखोगे, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यदि यहाँ पर ये नहीं भी लिखते हो तो ये भी लिख सकते हो, किसी गैस का आंशिक दाब, यदि इसको छोड़ना चाहते हो तो किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, सरल हो गया थोड़ा सा। क्या बोलोगे, इसका नाम लो, किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है, और सीधा यही है कि दाब बढ़ाओगे तो ज़्यादा घुलेगी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। अब इस सूत्र में से थोड़ा सा हम कुछ और करते हैं। इस सूत्र में से इस समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे। तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर का चिन्ह लगता है और एक नीतांक आ जाता है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा और यहाँ जो नीतांक आया, इसको पहचानो, इसको बोलते हैं के एच। एच माने हेनरी और के माने हो गया नियतांक या स्थिरांक। तो जो के एच है वो क्या कहलाएगा, हेनरी का नियतांक कहला जाएगा। क्लियर हो गया। तो पी का मतलब क्या हुआ, गैस का आंशिक दाब। एक्स का मतलब क्या हुआ, विलयन में गैस का मोल अंश। और के एच का मतलब क्या हो गया, हेनरी का स्थिरांक। ठीक है। अब यहां पर हेनरी के स्थिरांक की विशेषताएं बाद में देखेंगे, पहले फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हेनरी के जो नियम है उसका सूत्र क्या होता है, क्या होगा, P समानुपाती x। P क्या कहलाया, गैस का आंशिक दाब, और x क्या कहलाया, विलयन में गैस का मोल अंश। अब उसको समानुपाती का चिन्ह लगा देना है कि गैस का विलेय गैस का, ऐसे बोल देना, विलेय गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। फिर उसका सूत्र लिख देंगे। फिर उसका सूत्र में क्या हटाओगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या लगेगा, बराबर और के एच। ठीक है। तो के एच क्या कहलाएगा, हेनरी स्थिरांक कहला जाएगा, हेनरी का। ठीक है। तो कभी कभी दो ही नंबर में आ जाता है तो इसका कथन लिख देना है और इसका यहाँ तक लिख दोगे। उसमें भले पूछे कि इसका सूत्र लिखना है या नहीं लिखना है, तब भी सूत्र इसमें लिखा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसमें जो हेनरी का नियतांक आया है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो के एच का मान होता है, हेनरी नियतांक का मान, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। माने गैस बदलेगी
तभी KH का मान बदलेगा, वैसे मान फिक्स रहता है। जैसे ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक है, चाहे दाब बढ़ाओ, चाहे ताप बढ़ाओ, चाहे विलेय की मात्रा बढ़ाओ, चाहे विलायक की मात्रा बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गैस के लिए इसका मान क्या होता है, स्थिर होता है। यदि गैस बदल जाती है तब हेनरी नीयतांक का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मान के चलो कि ये पेन मान लो ये वाली है तो 2000 की है, ठीक है। इस तरह की मैं पेन लूँगा तो सारे की कीमत क्या होगी, 2000 ही रहेगी। लेकिन पेन दूसरी तरह बदल दो तो उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसी तरह से हेनरी नीयतांक का मान एक गैस के लिए क्या होता है, एक माने एक मान नहीं है, एक ही जैसे होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। यदि मैं ऑक्सीजन जो है 50 ग्राम ले लूँ तो हेनरी नीयतांक का मान वही रहेगा, और चाहे मैं 100 ग्राम ले लूँ तब भी हेनरी नीयतांक का मान वही रहेगा। मतलब ये किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यदि KH का मान जितना अधिक होगा, गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। इसको समझना है। ये कभी कभी खाली स्थान एक वाक्य में पूछ देता है कि यदि कहीं पर हेनरी नीयतांक का मान अधिक है तो गैस की विलेयता क्या होगी, नीचे लिख दिया अधिक कम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, तो क्या होगा, कम होगा, कम होगा। देख लो उल्टा, जब इसका मान अधिक होगा तो इसका मान क्या होता है, कम। ये रिलेशन है विलेयता और हेनरी नीयतांक का, कि गैस की विलेयता जो होती है हेनरी नीयतांक के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि हेनरी नीयतांक जो है बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो मैं पूछूं हेनरी नीयतांक कम हो गया तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये लाइन समझ में आ गई है ना। तो इन